नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में भगवान बिरसा मुंडा के बारे में संक्षिप्त परिचय यानी कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। इसके बाद हमारा पूरा का पूरा इस बुक का जो थ्योरी सेशन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू देखेंगे इस बुक का, जो कि इस एमसीक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा शामिल। और इस जैसे ही एमसीक्यू टॉपिक वाइज कंप्लीट होगा उसमें हम लोग पीवाईक्यू भी देखेंगे और फिर दूसरे बुक को भी स्टार्ट करेंगे जो भी वन लाइनर फॉर्म में है। और हम लोग ऑलरेडी चालू कर रखे हैं जो देव कुमार के द्वारा लिखा गया है मैं हूँ झारखंड बुक, उसका हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। उसका पहला एडिशन आया है, उस वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखें। उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ, आपको बता दें कि उसमें हम लोग जो ज्योग्राफी है यानी कि झारखंड के ज्योग्राफी या भूगोल हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए। हम लोग अब अर्थव्यवस्था और हम लोग अब अर्थव्यवस्था स्टार्ट करेंगे। उसमें से हम लोग पहले स्टार्ट किए हैं जो है इकोनॉमिक, उसको किए हैं, वो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद राज्य व्यवस्था देखेंगे, तो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो को मिस ना करें। कहने का अर्थ ये है कि आप वीडियो जैसे जाता है उसके बाद तुरंत देखिए। आप एक ही बार रखेंगे स्टोर करके तो आप फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, वो स्टोरी रह जाएगा, फिर बर्डन हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे वीडियो जाता है 2-4 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, उसको देख लिया कीजिए स्पीड से, जैसा भी आपको रिवीजन करने का आपको जैसा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज बिरसा मुंडा का देखेंगे। इस वीडियो हमारा आज लास्ट है थ्योरी सेशन का। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जेपीएससी और जेएसएससी का, उसमें पूछ लिया जाता है क्योंकि इनका जो है से झारखंड के निर्माण में आप बोल सकते हैं या झारखंड की हिस्ट्री में बोल सकते हैं, बहुत ही बड़ा गहरा असर पड़ा है। तो इसलिए इनके बारे में तो बुक में भी डिटेल से दिया रहता है, तो इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो इनका जन्म 15 नवंबर, कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको जानेंगे। 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। इसे धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा या फिर धरती का अवतार, ऐसे कई नामों से इन्हें बुलाया जाता है। 1988 में यानी कि 1988 में डाक विभाग के द्वारा टिकट जारी किया गया था। यह भी इनके इम्पोर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है। और इसके बारे में ये हम लोग जानेंगे कि इनका जन्म जो है से उलीहातू के ये हम लोग जानेंगे कि खुट्टी के उलीहातू नामक स्थान में हुआ था। ये तमाड़ है, ये तमाड़ लिखा हुआ है, रीजन उस समय तमाड़ था, अब लेकिन ये खुट्टी में चला गया। उलीहातू है, खुट्टी जिला पड़ता है। 15 नवंबर को जन्म हुआ, इसलिए 15 नवंबर को हर साल हम लोग भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मनाते हैं, जन्म जयंती। इसी प्रकार से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है और झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि झारखंड का स्थापना भी 15 नवंबर किया गया, बिहार से अलग करके किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ये जान सकते हैं कि ये डेट झारखंड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना उत्साहित है। इसी प्रकार से इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और माता का नाम कदमी मुंडा था और गुरु का नाम आनंद पांडे था और जाति जो थे से ये मुंडा जनजाति के थे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इनके उपनाम में बिरसा भगवान, दाऊद बिरसा, दाऊद मुंडा और धरती आबा के आदि नामों से जाना जाता है। तो ये सब आप जरूर याद रखें कि खुट्टी जिला उलीहातू में जन्म हुआ। माता का नाम कर्मी मुंडा है, सुगना मुंडा, गुरु का नाम आनंद मुंडा है। आंदोलन क्या किए थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन किए थे, ये डेट याद रखेंगे। ये 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक आंदोलन किए, लगभग 5 सालों तक ये चलता है। इसके दौरान 2 बार जेल गए। तो ये जो है से इन आंदोलन किए, उस आंदोलन का नाम है मुंडा उलगुलान या बिरसा आंदोलन। और नारा दिए, प्रसिद्ध नारा दिए हैं, अबुआ दिसुम रे अबुआ राज। विवाह जो थे या विवाहित थे, मात्र 25 साल में ये क्या शहीद हो गए या फिर कुर्बानी आप बोल सकते हैं। अंग्रेजों ने इन्हें कैद करके जंगलों में ये जेलों में रखा, जिससे हेजा दैट मीन्स कोलेरा बीमारी से हो गया। ये एक ऐसा बीमारी है कोलेरा जो कि दूषित कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, यानी गंदा खाना और पानी पीने से बीमारी होता है। तो ये वायरस से फैलने वाला है ये बीमारी है कोलेरा। तो इस प्रकार से ये एक डिजीज था, इसी के कारण इनका मृत्यु हुआ। मृत्यु का डेट जो है सर 9 जून को हुआ, ये भी याद रखेंगे, 9 जून 1900 ईस्वी को। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें हमेशा याद रहना चाहिए क्योंकि यहाँ से ये कोर ये फंडामेंटल के बारे में इंट्रोडक्शन है जो कि हमें आना चाहिए। इसी प्रकार से भारत सरकार ने 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को 15 नवंबर को घोषित किया जनजातीय गौरव दिवस, कि अब सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे भारत में हम मनाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो है 19वीं सदी के जनजातियों विद्रोह का आंदोलन किया और बहुत व्यापक संगठित सर्वाधिक आंदोलन था जिसका नाम दिया उलगुलान। और उलगुलान का अर्थ ही होता है महाविद्रोह। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, थोड़ा सा और दिया गया, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे में दिया गया है अरध्या देवता, किनके सिंहबोंगा को अरध्या सूर्य देवता, अरध्या सिंहबोंगा मतलब सूर्य देवता, इनको ये पूजा करते। प्रारंभिक शिक्षा जो थे इनका जो एजुकेशन प्राप्त हुआ जर्मन एवेंजलिक चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में हुआ। विद्रोह का
ये मुंडा विद्रोह जिसे उलगुलान विद्रोह कहते हैं, और प्रारंभिक आंदोलन छात्र जीवन में चाईबासा में चल रहे भूमि आंदोलन में शामिल हुआ। तो भूमि आंदोलन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद हमारा दिया गया है कि ये विद्रोह का क्षेत्र जो है रांची और सिंहभूम में था। विद्रोह का मुख्यालय ये रांची था, लेकिन अब ये खुट्टी बोल सकते हैं कि खुट्टी, रांची के खुट्टी में था विद्रोह का प्रमुख मुख्यालय, हेडक्वार्टर था। ये विद्रोह कहाँ से कर रहे थे? खुट्टी से कर रहे थे, उसमें जो कि रांची में ही शामिल था। और विद्रोह का क्षेत्र रांची और सिंहभूम था। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? सुधारवादी था, लेकिन धीरे धीरे ये आप बोल सकते हैं अग्रसर की ओर चले गए। फिर बिरसा मुंडा के सहयोगी गया मुंडा थे। इनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं और फिर अगले बुक में हम लोग देखेंगे। फिर सोमा मुंडा, दोका मुंडा, तो ये सब जो है धार्मिक सामाजिक शाखा के प्रमुख थे सोमा मुंडा, और राजनीतिक शाखा के प्रमुख थे दोका मुंडा, और गया मुंडा तो इनका सेनापति थे। मुंडा विद्रोह के कारण राजस्व दर ऊंचा होना, तो देखिए क्या कारण था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो रेवेन्यू कलेक्शन था, टैक्स था, उसको ऊंचा करने के कारण से मुंडा विद्रोह जन्म लिया। ईसाई मिशनरियों के दोषपूर्ण नीति और जमींदारों और साहूकारों का शोषण, यह शोषक नीति, एक्सप्लॉयटेशन जो पॉलिसी था, उसके कारण यह विद्रोह का जन्म हुआ। विद्रोह का महत्व क्या है? 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इसे बोलते हैं CNT, तो CNT बना। CNT सबसे पहले आया था बंगाल में, उसके बाद झारखंड में 1908 में लागू किया गया CNT, जिसे छोटा नागपुर एक्ट बोलते हैं। ये पूरा डेट याद रखें, 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया। यह विद्रोह का सबसे प्रमुख महत्व यानी कि कंक्लूजन निकला कि ये इसको लागू करना पड़ा। इसके बाद गुमला और खुट्टी अलग अनुमंडल बनाए गए, और यहाँ न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट वगैरह या कोर्ट का ये किया गया, स्थापना किया गया। रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया और जबरन बेगार पर प्रतिबंध कराया गया। ये सब कुछ इसके 4 जो है इसके महत्व है विद्रोह का। भगवान का दूत 1995 में घोषित किया गया इन्हें। इसी प्रकार से दिया गया है मुंडा आंदोलन में संस्कृति का सम्मिश्रण, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुंडा धर्म। मुंडा विद्रोह का गीत क्या था? कटोंग बाबा कटोंग, ये बहुत फेमस है, ये वाला तो एकदम याद रखें आप। बंदी अवधि, इनको जेल प्रथम बार जो ले जा गया वो 24/8/1895 से 30/11/1897 को रिहा किया गया। यहाँ पे महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती था। और जब रिहा किया गया दूसरी बार, ये पहली बार गए, दूसरी बार गए 3/2/1900 से लेकर 3/6/1900, इसके बाद मृत्यु हो जाता है। ये डेट है 9 जून 1900 ईस्वी। हैजा नामक कोलेरा नामक बीमारी से रांची के जेल में मृत्यु होता है, जबकि ये गए थे 3 फरवरी को, इनको पकड़ा गया था जमकोपाई जंगल में सोते हुए। इसी प्रकार से दिया गया है बंदीगृह टारोंडा यानी रांची के कारागार, रांची के जेल में, सेंट्रल जेल में टोरंडा। एकेश्वरवाद का विकास, एकेश्वरवाद के विकास के लिए केवल सिंहभोंगा की आराधना का आदर्श दिया, और सिंहभोंगा की दया से समाज में शोषण और उत्पीड़न दूर होगा। 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा के कारण इनका मृत्यु हो गया। तो ये चीज़ ये दिया गया है। तो बिरसा मुंडा के बारे में इतना दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा खत्म हो गया झारखंड सामान्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, झारखंड एक दृष्टि में, जो कि छोटा छोटा क्वेश्चन है। आप इस बुक को पूरा इतना अगर जो देखे होंगे उसको अब समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो बेस बना है, जो कि आपका बहुत अच्छे से रिविजन हुआ होगा चीज़ों को जो आप पढ़ रखे थे। तो रिवाइज करते रहे, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा, आप सही करके आएंगे, उम्मीद है। तो यह वीडियो उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको किसी प्रकार से ये वीडियो से हेल्प हुआ, मदद हुआ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, आप कमेंट में आप सजेशन दे सकते हैं, जो भी आपका राय या फिर जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।